उदयपुर मीरा कन्या महाविद्यालय में परिणामों की गड़बड़ी पर छात्राओं का उग्र प्रदर्शन, प्रिंसिपल कक्ष पर ताला। उदयपुर मीरा कन्या महाविद्यालय में आज उस समय तनावपूर्ण स्थिति बन गई जब छात्राओं ने बीएससी सेकंड सेमेस्टर और चौथे सेमेस्टर के परिणामों में गंभीर त्रुटियों का आरोप लगाते हुए महाविद्यालय के प्रिंसिपल कार्यालय के प्रवेश द्वार पर ताला जड़ दिया। छात्राओं का कहना है कि परिणामों में ऐसी भारी गलतियां सामने आई हैं, जिनके तहत करीब 50 छात्राओं को एक साथ 3 विषयों में फेल दर्शा दिया गया। छात्राओं ने बताया कि जब वे इस समस्या को लेकर प्रिंसिपल से मिली तो उन्हें यूनिवर्सिटी का हवाला दिया गया, जबकि यूनिवर्सिटी स्तर पर यह कहा गया कि महाविद्यालय से ही अंक नहीं भेजे गए। इससे आक्रोशित छात्राओं ने परिसर में प्रदर्शन शुरू कर दिया और मांग की कि जब तक सही परिणाम जारी नहीं होंगे, आंदोलन जारी रहेगा। नमस्ते, केंद्रीय छात्र संघ अध्यक्ष राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय 2022। अभी ये प्रोटेस्ट इसलिए हुआ है क्योंकि बीएससी सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट्स में गड़बड़ी आई। स्टूडेंट आए, सर से पूछा 10 दिन पहले, तो सर से यहाँ पे सर ने बोला यूनिवर्सिटी जाओ, यूनिवर्सिटी से होगा। तो यूनिवर्सिटी गए तो उन्होंने बोला कि आप ही के कॉलेज से नंबर नहीं भेजे गए, इसलिए आपको फेल किया गया। और फेल भी ऐसे 3 सब्जेक्ट में करा गया है जिसमें एक ही तीनों सब्जेक्ट में 50 लड़कियों को एक साथ फेल करा हुआ है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि 50 लड़कियों ने उन सब्जेक्ट में कुछ लिखा ही नहीं या कुछ करके ही नहीं। अगर एक होती है, 2 होती है, कम से कम तो अपन को पता चलता है कि रिजल्ट में बच्चों की गलती है। तो ऐसे या तो यूनिवर्सिटी की गलती है या फिर कॉलेज वालों की गलती है। तो हमें अगर यूनिवर्सिटी से कोई नहीं मिला तो हमने प्रिंसिपल सर से आके जवाब मांगा, तो सर ने बोल दिया कि मुझे आप लोगों से बात नहीं करनी। तो यहाँ के स्टूडेंट कहाँ जाए, फिर किससे बात करे? वो ना तो यूनिवर्सिटी उनको जवाब देती है, ना यहाँ से कॉलेज प्रशासन जवाब देता है, तो बच्चे को कहाँ जाना चाहिए? अभी प्रिंसिपल सर क्या कह रहे हैं? प्रिंसिपल सर कह रहे हैं कि मुझे आपसे बातचीत नहीं करनी है। तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? जब तक सर बात नहीं करेंगे, हम सर से बात करके जो भी निर्णय होगा वो सुन के यहाँ से जाएंगे, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। इसलिए ताला भी लगाया आपने? गेट पे ताला लगाया, क्योंकि सर अगर ताला नहीं लगाते तो 10 दिन पहले भी बच्चे आए थे, उनकी तभी सुन लेते। कुछ ना कुछ होगा तभी ताला लगाने की मोहब्बत आई ना, बाकी हम ताला नहीं लगाते। नमस्ते, मेरा नाम खुशी चौहान है। मैं इस महाविद्यालय की इकाई अध्यक्ष हूँ। जैसा कि हम देख रहे हैं बीए फर्स्ट सेम और बीए फोर्थ सेम और बीएससी सेकंड सेम का इन्होंने रिजल्ट में इतनी बड़ी धांधली की है ना, और जिन बहनों ने वापस इन्होंने फॉर्म भरा रिवेल का, और वो कैसे पास हो गए। हम यहाँ आते हैं तो वो सब बोलते हैं कि यहाँ पे मतलब एमएलए से जाओ, एमएलए से बोलते हैं यहाँ पे आओ। मैं परसों आके गई, सर को मैंने पूछा क्या हुआ सर, आपने कमेटी बैठाई? सर बोले कि आप एमएलए में जाके पूछो, और एमएलए से बोलते हैं एमजे में जाके पूछो। तो सर इतनी बड़ी धांधली क्यों हुई जा रही है, मुझे ये इसका जवाब चाहिए। और स्कूटियाँ जो स्कूटियाँ यहाँ पे पड़ी हुई है, वो स्कूटियाँ बिगड़ रही है, ना ही बहनों को स्कूटियाँ दी जा रही है। इसके बारे में बात हुई तो सर बोल रहे हैं हमें आगे से आदेश नहीं आए, आगे से आदेश आएंगे तो हम स्कूटी देंगे। क्या मांग कर? नमस्ते, मेरा नाम सुमन कुमार है और मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्रा, मतलब राजकीय मीरा कन्या की छात्रा हूँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हूँ। हमारी मांग यह थी कि कुछ दिनों पहले बीए बीएससी सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट आए थे। उनमें बीएससी वालों के बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री में सब लड़कियों को फेल कर दिया गया है। एक बच्ची फेल होती है, 2 होती है, अधिकांश छात्रा को फेल कर दिया गया है यहाँ से। और यहाँ से बीए वालों के एब्सेंट लगा दी है, जबकि यहाँ लड़की एग्जाम दे रही है और यहाँ से एब्सेंट भेजा गया है। हर साल ये लोग फीस पे फीस बढ़ा रहे हैं। ये क्या मामला हुआ? हम यहाँ फीस थोड़ी ना दे सकते। अगर हमारे पास इतने ही पैसे होते हैं तो हम प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं या गवर्नमेंट कॉलेज में थोड़ी ना पढ़ते। हमारी हर बार यही मांग रहती है कि सर हमारा रिजल्ट सही करवा दो। हम सर के पास आते शांतिपूर्वक, सर हमें बोलते हैं कि आप लिख के नहीं आए हो, किस हिसाब से? एक बच्ची लिख के नहीं आती, 2 बच्ची लिख के नहीं आती, कितनी 40 या 50 बच्चे लिख के नहीं आती क्या, जो हर बार हमें ये फेल कर रहे हैं? हमारी यही मांग है कि हमारा रिजल्ट सही करवा जाए, और ये रिवेल के नाम पे जो हमारे से पैसे लिए जा रहे हैं ना, वो तो बंद ही कर दो आप सब। अभी सर से बात हुई तो क्या बोल रहे हैं? सर से हमने बोला, सर ने बोला कि सर ठीक है सर, हम सर शांतिपूर्वक बात करें। सर बोलते चल बीमारी हटो। हम क्या बीमारी है क्या? हम हमारी मांग लेके आए हैं, सर हमारी बात नहीं सुनते। और सर बोलते तुम तो सब कठपुतली हो। किस हिसाब से कठपुतली? हम हमारी मांग लेके, हम हमारे हक की लड़ाई लेने आए हैं। आपको यूनिवर्सिटी में भेजने के बोला ना? हम यूनिवर्सिटी भी गए, यूनिवर्सिटी वाले बोलते एमजी जाओ, एमजी वाले बोले यूनिवर्सिटी जाओ। इतने पैसे हो तो हम बार बार चक्कर ही लगाते रहे हैं क्या यहाँ? क्या मांग रही है? हमारी मांग अभी यही है कि हमारा रिजल्ट सही करवा जाए, बीएससी बीए सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के। महाविद्यालय के प्राचार्य माहेश्वरी ने पूरे मामले में जिम्मेदारी सीधे तौर पर यूनिवर्सिटी पर डालते हुए कहा कि परीक्षा करवाने और परिणाम जारी करने का कार्य विश्वविद्यालय का होता है। पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने कहा कि कॉपियों की जांच हुई है, तभी छात्राएं पास भी हुई हैं और कुछ फेल भी हुई होंगी। प्राचार्य का कहना है कि परिणामों से जुड़ी तकनीकी प्रक्रिया में यदि कोई त्रुटि है तो उसका समाधान यूनिवर्सिटी स्तर पर ही किया जाएगा। माहेश्वरी,
प्राचार्य राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। कुछ गर्ल्स सुबह मेरे पास आई थी और ये बता रही थी कि उनके सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के अंदर बहुत सारी लड़कियां किसी सब्जेक्ट विशेष में फेल हुई हैं। ठीक है, तो मैंने उनको यही कहा कि उन सारे बच्चों की मार्कशीट और उन बच्चों के नाम और उनके हस्ताक्षर की एक एप्लीकेशन मेरे पास आप लेकर आएँ। मैं रजिस्ट्रार साहब से बात करूंगा और इसका कोई हल अपन निकालेंगे। इसके पहले भी 7 दिन पहले मैं बीए और सेकंड सेमेस्टर और बीए फोर्थ सेमेस्टर की जो इनकी शिकायत थी हिस्ट्री और इंग्लिश पेपर की, वो रजिस्ट्रार साहब से बात करा के और अपने यहाँ से मैं दो फैकल्टी को भेज चुका हूँ कॉपियों की एक रैंडम चेकिंग के लिए। तो इतिहास में मैंने डॉक्टर सुदर्शन सिंह राठौड़ सर को भेजा था और इंग्लिश में डॉक्टर नगेंद्र सिंह जी शिमाली को। वो जाके आए हैं। आगे यूनिवर्सिटी उस पर क्या निर्णय लेती वो एक अलग इशू है, लेकिन यहाँ पर मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि परीक्षा का सारा कार्य मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है। पेपर बनाने से लेकर पेपर को कंडक्ट करने तक और पेपर को जांच कर रिजल्ट निकालने तक, इसमें महाविद्यालय स्तर पर न तो प्राचार्य की कोई भूमिका होती है और न ही मेरे किसी संकाय सदस्य की कोई भूमिका होती है। कितने लोग फेल हुए, कितने बच्चे फेल हुए, ये भी स्पष्ट नहीं है सर, ये तो सिर्फ एक बात है ये। और मैं कहता हूं कि अगर फेल हुए हैं तो भाई कॉपी जांची होगी तभी तो फेल हुए हैं। कोई बिना जांचे तो कॉपी फेल नहीं करेगा ना भाई, सिंपल सी बात है, बहुत स्पष्ट बात है इसमें। आपके पास भी कोई जानकारी है क्या कितने फेल? नहीं, मेरे पास बस लड़कियां आई थी तो मैंने उनको सुबह यही तो कहा, मैंने कहा ऐसी जितनी भी लड़कियां हैं जो फेल हुई है उनकी मार्कशीट और उनके नाम और उनके हस्ताक्षर एक एप्लीकेशन मेरे पास लेके आओ, अपन रजिस्ट्रार साहब के पास बात करें। आप यूनिवर्सिटी को कह रहे हो कि यूनिवर्सिटी का काम सारा, हाँ जी, आप भी प्राचार्य हैं, आपके पास पता तो होगा ना इतने बच्चे फेल हुए। अरे सर मेरी बात सुनिए सर, रिजल्ट की टीआर थोड़ी आती है, टीआर थोड़ी आती है अभी हमारे पास, कितनी फेल हुई कितनी पास हुई है ये तो अभी सेमेस्टर चल रहा है, इसमें अलग अलग सिस्टम है प्रमोट का, ठीक है ना। तो वो जो आप बता रहे हो ना कितनी पास हुई कितनी फेल हुई, तो लास्ट में हम बता पाते हैं जब टीआर आती है हमारे पास। आपने यूनिवर्सिटी जाने को बोला क्या लड़कियों? मैं तो कभी भी इस तरह का मेरे पास कोई ज्ञापन आता है तो उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का लिखकर और यूनिवर्सिटी को मैं फॉरवर्ड कर देता हूं, और जहां मुझे लगता है कि बहुत सारा बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वो प्रभावित है तो सीधे मैं रजिस्ट्रार साहब से या एग्जामिनेशन सेंटर में बात करता हूँ। छात्राओं ने भी आरोप लगाया कि आपने बीमारी पड़ी हुई उसका भी अब तक रिटर्न नहीं किया आपने। सर देखिए, स्कूटी वितरित हो रही है मेरे यहाँ, बिल्कुल हो रही है, कब हो रही है? बराबर हो रही है। 838 स्कूटी हम 23-24 की बांट चुके हैं, अभी 87 स्कूटी पड़ी है, उसमें से 20 अभी हम 12:30 बजे बांटेंगे। आपने उनकी अवस्था देखी स्कूटियों की? देखिए, एक जो स्कूटी होती है ना वो शोरूम पर भी ऐसे ही रहती है सर, वो जब अपन लेने जाते हैं ना सीट तो कुत्तों ने काटा। देखो अब मेरे कॉलेज में आवारा कुत्ते हैं और इसकी सूचना मैं प्रशासन को और मेरे जो उच्च स्तर अधिकारी हैं उनको मैं दे चुका हूँ, ठीक है। और डीलर से हम इसी शर्त पर रखवाते हैं कि यदि कोई डैमेज होगा तो वो उसकी रिकवरी आप करो। कितनी स्कूटियों को कुत्ते खा गए? 5-7 स्कूटीज हैं, ठीक है ना, वो करेगा डीलर, क्योंकि हमारी बात ही इस तरह से होती है, क्योंकि मेरे यहाँ रखने की कोई व्यवस्था नहीं, जो सुरक्षित एरिया जहाँ पर मैं रखवाता हूँ। सर अभी जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है वो आगे में आपका क्या रोल रहेगा? कोई नहीं, ऐसा प्रायोजित है सर। यहाँ पर मैंने अपने सिस्टम के अंदर पढ़ाई कक्षाओं को सुचारू चलाने के लिए और मेरे जो संकाय सदस्य हैं उनको अपने समय में महाविद्यालय में उपस्थित रहने के लिए पाबंद कर रखा है। ये प्रायोजित कार्यक्रम है, अधिकांश जो भी हो सर, मुझे कोई वो नहीं है, क्योंकि जो ये लड़कियां आई है उनमें से 90% लड़कियां नॉन कॉलेजिएट मेरे कॉलेज की स्टूडेंट नहीं है। अभी आप आई कार्ड देख लीजिए। तो सर आपकी क्या राय रहेगी आगे? मैं तो बच्चों के साथ काम करता हूं सर, बच्चों की कोई भी प्रॉब्लम होती है, आज से पहले तक प्रिंसिपल चैम्बर में बच्चों को नहीं आने देते थे, मेरे यहाँ हर बच्चा अधिकार के साथ आता है और मैं उसकी त्वरित समस्या का समाधान उसी समय करता हूँ। ये जो समस्या बताते हैं उसको भी कब तक क्या रहेगा? कौन सी समस्या? ये ये विश्वविद्यालय स्तर की समस्या है सर, वो उनका विशेषाधिकार है। यदि उनको लगता है कि एक बहुत बड़ा छात्रा का वर्ग अगर अफेक्टेड है तो वो करेंगे, इस पर प्रसंज्ञान लेंगे।